हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके अपने YouTube चैनल सनी सर क्लास 12 पर आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आज आपका मैथमेटिक्स में बुक शुरू होने वाला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि मैं बहुत दिन से बेसिक पढ़ा रहा था। तो यदि अभी तक आप बेसिक का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके जाके एक बार बेसिक वाला वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको समझने में कुछ परेशानी हो सकता है। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए छात्र को परेशानी हो, किसी प्रकार का परेशानी हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, लेकिन थोड़ा सा और बेसिक बचा हुआ है तो उसको भी कृपया करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए, नहीं तो थोड़ा से के लिए बहुत सारा परेशानी हो सकता है। तो चलिए देखिए, कुछ फार्मूला है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक। और टैन माइनस थीटा बराबर आपका होता है माइनस टैन थीटा होता है, ठीक। और कोट नहीं, कोस, क्योंकि कोट तो मैंने पहन रखा है, आप लोग कोट पर ध्यान, कोस पर ध्यान दीजिए। कोस माइनस थीटा बराबर का होता है कोस थीटा होता है। तो अब किसी स्टूडेंट का दिमाग में यह बात खटक रहा होगा कि सर साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा और टैन माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा, लेकिन कोस माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा काहे नहीं होगा, आ रहा होगा दिमाग में। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं, क्योंकि इसका भी जानकारी आप लोग को होना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। देखिए, एंगल जो है दो तरह से लिया जाता है। एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के घूमने के दिशा में, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए, इस तरह से जो हम लोग एंगल लेते हैं, तो इस तरह से एंगल जो होता है पॉजिटिव लिया जाता है। इस तरह से जो लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि इस तरह से जो हम लोग लेते हैं तो वो आपका पॉजिटिव लिया जाता है। आज जो क्लॉकवाइज जो हम लोग लेते हैं इस प्रकार से, तो इसमें एंगल जो है नेगेटिव लिया जाता है, ठीक ना। तो हम लोग जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है। तो देखिए, इसमें ले लेते हैं माइनस थीटा, ठीक। अब देखिए, जो माइनस थीटा है वो आपका ना तो फर्स्ट में है, ना ही सेकंड में है, ना ही थर्ड में है, ना ही फोर्थ में है, ठीक। हम लोग जानते हैं कि देखिए, ये जो माइनस थीटा है, तो देखिए साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल दो ही पॉजिटिव होता है, कौन, तो एक होता है कोस और आपका एक होता है सेक। ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी चार को नेगेटिव होता है। तो देखिए, माइनस थीटा जो है फोर्थ में है तो कोस और सेक पॉजिटिव होगा, इसको छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होगा। तो साइन माइनस थीटा बराबर आपका माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। और टैन माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ में आपका टैन भी नेगेटिव होता है। लेकिन कोस माइनस थीटा जो है वो माइनस कोस थीटा नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस पॉजिटिव होता है। तो अब लगता है कि आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम लोग सेक माइनस थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा, ठीक। तो ये भी हो गया। तो चलिए इसके बाद हम लोग और देखते हैं इसके आगे, ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए इसके बाद देखिए, कुछ वैल्यू ज्ञात करना है हम लोग को, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जरूरी काम को हम लोग करते हैं। जैसे देखिए, हम लोग जानते हैं कि साइन पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री को हम लोग जब रेडियन बदलते हैं तो पाई बाई 6 आता है। तो इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो डिग्री का यूज होता नहीं है, रेडियन का यूज होता है। तो इसीलिए हम लोग इसका साइन 30 का वैल्यू कितना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। इसी प्रकार देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि टैन पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखिए, कोस 60 डिग्री यानी कि पाई/3, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है आपका। इसी तरह देखिए, चौथा नंबर आपका है कि साइन पाई/3, तो पाई/3 मतलब 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका, √3/2 होता है। तो यह भी आपका हो गया। इस तरह से आप वैल्यू याद कर लीजिएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का, ताकि आपको बनाने में सुविधा हो। तो देखिए, और भी हम क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए
क्योंकि आज हमको किसी भी हालत में बुक स्टार्ट करना है। तो देखिए और क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम देते हैं आपको साइन 2π/3। 2π/3 का मतलब कितना होता है, 120 डिग्री होता है। कैसे, तो π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री में 2 से गुना है तो 120 डिग्री। 120 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको लिखने का तरीका है साइन 90 + 30। 90 + 30 लिखिएगा तो 120 हो जाएगा। और 90 को हम लोग क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं, और 30 को कितना लिखते हैं, π/6। अब देखिए ये जो फार्मूला है आपका, तो आ गया फार्मूला। देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन π/2 + थीटा यानी कि 90 डिग्री प्लस थीटा। तो साइन में जब 90 डिग्री में तो फार्मूला चेंज हो जाता है, जैसे साइन का कोस हो जाता है, तो हम लोग साइन का यहाँ क्या लिखेंगे, कोस थीटा लिखेंगे। अब देखिए कोस थीटा जो हम लिखे वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो 90 + थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कोस π/6। और कोस π/6 मतलब कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2। ये इसका सोल्यूशन हो गया। इसी को देखिए दूसरा तरीका से भी हम बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है बनाने का, देखिए 120 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 120 डिग्री को हम लोग लिखेंगे 180 - 60 डिग्री, क्योंकि 180 में से आप 60 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। तो 180 डिग्री को हम लोग पाई लिखते हैं, तो पाई या -60 को क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। तो यहाँ लिख दिए। अब देखिए इसे फार्मूला एगो आ गया। फार्मूला क्या होता है आपका, साइन π - थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि पाई यानी कि 180 डिग्री में चेंज नहीं होता है, साइन का क्या रहता है, साइन थीटा रहता है। तो यहाँ साइन थीटा रह जाएगा। तो उसी तरह देखिए π - थीटा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन π/3। या π/3 मतलब जानते हैं कितना होता है आपका, 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका, √3/2। देखिए दोस्तों दो तरीका से बनाएं और दोनों से आपका आंसर क्या है, √3/2। तो एक ही क्वेश्चन को एक से अधिक प्रकार से मैथमेटिक्स में बनाया जाता है और सब बार आंसर सेम आता है। तो तरीका एक बार सीख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन की कमी नहीं है दुनिया में। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, मतलब और आगे का है। तो इसके बाद देखिए हम लोग लेते हैं, चलिए कोस में लेते हैं। कोस हम ले लेते हैं 5π/6। 5π/6 का मतलब जानते हैं, π/6 का मतलब आपका होता है 30 डिग्री है। 30 डिग्री में 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। और 150 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दो तरीका से लिख सकते हैं, एक 90 + 60 डिग्री और एक 180 - 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो दो तरीका से लिखते हैं हम। तो चलिए कहीं गलती तो नहीं बोल दिए ना, π ठीक है 30 है 150, तो 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 - 30। हाँ सही बोले थे, हमको लग गड़बड़ा गए जी। ठीक है चलिए इसको देखिए कैसे लिखते हैं हम, तो कोस 90 पर लिखते हैं, 90 + 60। 60 को हम लोग क्या लिखते हैं, π/3। अब देखिए फार्मूला याद कीजिए। फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेंट का, कि कोस π/2 + थीटा बराबर आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है माइनस साइन थीटा होता है। पूछिएगा कि काहे होता है सर, तो तनी पिछला वाला वीडियो एक बार जा करके देख लीजिए, काहे से कि कर आंसर जो है ना पीछे वाला है, नहीं तो बार बार हमको बताना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए π/2 + थीटा कौन में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में 2 पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, बाकी सब नेगेटिव आपका होता है। तो कोस का जो वैल्यू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में तो फार्मूला चेंज हो जाता है जी, कोस का साइन हो जाता है, ठीक ना। तो कोस के हम तो साइन लिख दिए, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो क्या लिख दिए, माइनस। उसी तरह से देखिए यहाँ पर आपका है, तो हम क्या लिखेंगे, -sin π/3। अब देखिए sin π/3 का वैल्यू कितना होता है जी, तो sin π/3 का वैल्यू आपका जो होता है ना, तो sin π/3 मतलब 60 डिग्री है। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। एक पहले कुछ ही लगल है माइनस, तो हो गया -3/2। अब देखिए इसको एक और तरीका से बनाते हैं जी, कैसे, तो cos 5π/6 है ना, तो इसको हम लोग बताए थे ना कि 180 - 30 भी लिख सकते हैं, सॉरी 180 - 30 लिख के बनाते हैं। देखिए कोस पाई या माइनस π/30 को क्या लिखते हैं, π/6 ना जी, तो लिख दिए हम। देखिए तो कोस में तो फार्मूले में नहीं, सॉरी 180 डिग्री में तो फार्मूले चेंज नहीं होता है, कोस के क्या रह जाता है, कोसे रह जाता है। तो इसलिए इसको कोसेंगे नहीं, हम लोग कोस लिख देते हैं, ठीक ना। तो कोस π/6
लेकिन कोस के कोस रह गया, लेकिन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस का वैल्यू आपका नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। अब कोस π/6 का मनवा कितना होता है, √3/2 होता है। एक पहले क्या लिख दीजिए, माइनस लिख दिए, हो गया आपका काम। समझ गया ना। देखिए दो तरीका से आंसरवा दोनों बार सेम आया जी, ठीक ना। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, जैसे कि देखिए tan 3π/4 ले रहे हैं, ठीक ना। 3π/4 मतलब कितना होता है आपका, तो 135 डिग्री होता है। तो बताइए तो 135 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे, दो तरीका से। एगो 90 + 45 आ एगो कैसे लिखेंगे, 180 - 45 लिख देंगे, ठीक ना। दो तरीका से लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका देखिए बनाते हैं आपका, और हाँ लिख ही देते हैं। tan 90 + 45, तो 90 का तो π/2 होता है, 45 का π/4 होता है। अब बताइए तो tan 90 + थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, तो 90 + थीटा का फार्मूला आपका होता है, देखिए 90 डिग्री है तो tan का तो कोट न हो जाएगा, तो लिख देंगे कोट थीटा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में ना है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो कोट जो होता है, सॉरी कोट जो होता है ना नेगेटिव होता है, सॉरी tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस दे दीजिए। तो काम लिखेंगे माइनस कोट π/4, तो ये आपका हो जाएगा कोट π/4 यानी 45 डिग्री का 1 होता है, उसके पहले माइनस लगल है। और दूसरा तरीका से देखिए, दूसरा तरीका से क्या हो जाएगा, tan π - π/4 180 डिग्री - 45 बराबर 135 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए फार्मूला tan जो है π - थीटा है, पाई में तो फार्मूला चेंज नहीं होता है, tan का tan रह जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan π/4, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में है जो कि नेगेटिव होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसका वैल्यू 1 लिख देंगे, एक पहले माइनस है। तो देखिए तो दोनों से आंसर एक ना है जी, -1। तो दो तरीका से बन रहा है। चलिए इस प्रकार से जो क्वाड्रेंट का यूज कर कर के आप क्वाड्रेंट का यूज कर कर के बनाया जाता है। तो समझ रहे होंगे कि देख रहे हैं क्वाड्रेंट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कम से कम एक बार जा के क्वाड्रेंट पढ़ लीजिए, ठीक ना। तो नहीं हमरो बतवा मानिए, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, हमारे स्टूडेंट के दिक्कत हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, हमें नींद आएगा रात के, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक ना। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मेरे स्टूडेंट को दिक्कत हो किसी प्रकार का, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए अब हम आ रहे हैं बुक में, ठीक ना। बुक मतलब कि किताब में। तो देखिए किताब जो है आपका वो सबसे अच्छा जो एग्ज़ाम के तैयारी के लिए है, इसे तो NCERT है। लेकिन NCERT में बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि उसमें से नहीं आता है। तो उससे सबसे बेहतर किताब जो है, जिसमें 12th में आप चाहते हैं कि 12th में मेरा मैथमेटिक्स में 100 में 100 मार्क्स आए, तो उसके लिए आपको RS अग्रवाल का भी थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा। जो RS अग्रवाल बुक है उसका हेल्प लेना पड़ेगा आपको, और NCERT से भी बनाना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन जो है NCERT से आते हैं, कुछ क्वेश्चन RS अग्रवाल से आता है, आपका RS अग्रवाल से। तो यदि 100 में 100 मैथमेटिक्स में आप स्कोर करना चाहते हैं तो हमको दोनों से आपको पढ़ाना पड़ेगा, NCERT से भी और RS अग्रवाल से। तो दोनों से क्वेश्चन बताना पड़ेगा ताकि आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके बोर्ड में। तो चलिए इसे घबराइएगा नहीं, लेकिन अपना भी आप चॉइस बता सकते हैं कि सर NCERT पूरा पढ़ा दीजिए, तो मैं NCERT पूरा पढ़ा दूंगा, और RS अग्रवाल से भी आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दूंगा ताकि आपका एग्जाम में एक भी ना छूटे। तो चलिए दोस्तों इसके लिए हम लोग देखते हैं। देखिए लिख ही दिए थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बुक स्टार्ट फ्रॉम टुडे, टुडे माने आज। तो चलिए देखिए पहला टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वो प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कर ले देता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। इसका हिंदी होता है कि दिए गए प्रश्नों का मुख्य मान ज्ञात करें। तो देखिए जैसे पहला हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालना चाहते हैं इसका, साइन इनवर्स है 1/2 का। तो इसके लिए देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने से पहले तनी कुछ थोड़ा सा आओ जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ना कि दिया हुआ है साइन थीटा बराबर y, तो यदि आपको थीटा का मान ज्ञात करना है ना, तो साइन उधर जाता है तो इन्वर्स में हो जाता है, जैसे साइन इन्वर्स y हो जाएगा। अब फिर हम लोग साइन इन्वर्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा बराबर y हो जाएगा। यानी कि जैसे हम गए थे फिर वैसे ही वापस आ गए, ठीक ना।
या देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है ना कि tan थीटा बराबर x, तो हम लोग थीटा बराबर कितना लिखेंगे, tan इनवर्स x लिख देंगे। और यदि इसी को हमको लिखना पड़ेगा कि इस प्रकार से कि tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो बताइए था जब tan थीटा बराबर x है और tan इनवर्स x बराबर थीटा है, तो फिर उधर ले जाएंगे हम लोग, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा। यानी कि उल्टा सीधा आपको दोनों याद रखना पड़ेगा, ठीक ना, तब जाकर इन्वर्स क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखते कहाँ है, बनाएंगे कि इसको देखे से थोड़ी काम चलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट मतलब कि सपोज कर लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1/2। तो साइन इन्वर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगी, साइन y बराबर आपका हो जाएगा 1/2। अब ये बताइए कि साइन में 1/2 किसका मान होता है। तो साइन में 1/2 जो होता है ना, वो आपका 30 डिग्री का होता है। हम बताए हैं कि एक में डिग्री की यूज नहीं करना है, इसमें किसका यूज करना है, रेडियन की यूज करना है। तो बताइए, तो साइन 1/2 के मान होता है, तो साइन π/6 के मान होता है 30 डिग्री का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन y बराबर साइन π/6, क्योंकि साइन π/6 मतलब 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब देखिए दोनों तरफ जो है ना साइन कैंसिल होता है, साइन कैंसिल हो जाएगा। तो आपका y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर आपका हो जाता है π/6। तो हम लोग लिख देंगे कि हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स 1/2 बराबर π/6। अब देखिए इसमें जो है बहुत सारा आपको डाउट भी हो सकता है कि सर हम लोग कैसे जानेंगे कि इसका जो वैल्यू हम निकाले हैं सही है कि गलती है। तो इसके लिए देखिए आपको देखना पड़ेगा कि साइन इन्वर्स का रेंज क्या होता है, कोस इन्वर्स का रेंज क्या होता है, टैन इन्वर्स का रेंज क्या होता है। तो ये सब का रेंज देखे बिना आप बना नहीं सकते हैं। तो चलिए इस सब का हम रेंज देखते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको और तकलीफ देना है दिमाग को, क्योंकि आज आप तकलीफ दीजिएगा अपने आप को तो कल जो है आपको इसका परिणाम मिलेगा। तकलीफ पॉजिटिव काम में दिया जाता है अपने आप को, नेगेटिव काम में अपने आप को तकलीफ नहीं दिया जाता। तो चलिए थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर दीजिए और हम आपको कुछ याद करवाते हैं। जैसे देखिए जो भी हम लोग इसमें इन्वर्स में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो उसका एक रेंज होता है कि इसका वैल्यू कितना से कितना के बीच में होगा। तो देखिए साइन इन्वर्स का रेंज होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक ले होता है, यानी कि -90 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री। यानी कि साइन का जब भी वैल्यू आएगा ना तो -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। जैसे कि पिछला क्वेश्चन में हम π/6 लाए थे तो -90 और +90 के बीच में वो था। उसी प्रकार से कोस इन्वर्स का रेंज होता है 0 से पाई होता है आपका। ये जो डोमेन होता है इसका काम जो आपको IIT के एग्जाम में पड़ता है, बिहार बोर्ड में डोमेन का कोई आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी इसके डोमेन से एक आध क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ लेता है। और इसका जो रेंज होता है तो रेंज से भी कभी कभी एक आध गो ऑब्जेक्टिव उठा लेता है एग्जाम में। तो इसीलिए आपको रेंज तो पहला बात याद रखना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और रेंज को ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है, क्योंकि आपके NCERT की बुक में ही देखिएगा एक आध गो रेंज में से पक्का क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में। तो कोस इन्वर्स का रेंज 0 से पाई होता है और टैन इन्वर्स का रेंज -π/2 से π/2 होता है आपका। और कोसेक इन्वर्स का होता है -π/2 से π/2 से, लेकिन उसमें 0 नहीं होता है, क्योंकि 0 डिग्री पर कोसेक का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए उसमें से 0 माइनस किया हुआ है। और सेक इन्वर्स का होता है 0 से पाई होता है, लेकिन इसमें आपका -π/2 नहीं होता है, क्योंकि π/2 पर जो है इसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसमें से देखिए -π/2 घटाया हुआ है आपका। और कोट इन्वर्स का रेंज होता है 0 से पाई होता है। तो ये आपको रेंज जरूर याद कर लेना है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो चलिए और इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं मज़ेदार। जैसे कि हमको प्रिंसिपल वैल्यू याद करना है, तो क्वेश्चन लिख देते हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
पहला क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है आपका। जैसे मान लीजिए कि हमको ज्ञात करना है tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है, तो वही जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको सपोज कर लीजिए। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, आप थीटा भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लेट वाई बराबर कितना, tan इनवर्स 1। तो देखिए tan इनवर्स आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan वाई हो जाएगा, tan वाई बराबर 1 हो जाएगा। अब बताइए आपकी tan में 1 किसका वैल्यू होता है, तो tan में 1 वैल्यू होता है आपका 45 डिग्री का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan वाई बराबर लिखेंगे इधर tan π/4 यानी कि 45 डिग्री। दोनों तरफ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आपका क्या बचेगा, तो y बराबर आपका बचेगा π/4, क्योंकि इधर भी tan उधर भी tan कैंसिल हो गया, तो y बराबर π/4 होगा। देखिए दोस्तों, कभी भी आप इसको tan से tan को काटने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इक्वेशन के नियम से ये दोनों कैंसिल हो जाता है, काटा नहीं जाता है। तो इसको देखिए जो π/4 आया यानी कि 45 डिग्री आया है, देखिए तो इसके रेंज में है कि नहीं, रेंज है -90 से +90, तो उसके बीच में तो π/4 हेबे करता है। तो इसको देखिए बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी हम लोग का आंसर आया है इसमें शामिल है, शामिल मतलब इसमें बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया। और लास्ट में लिखा जाता है कि हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका π/4, ये आंसर हो गया आपका। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इस पर मैं हमला करने वाला हूं और इसको मिटा दूंगा मैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन मुझको लिखना है, क्योंकि विनाश से ही निर्माण शुरू होता है, इसलिए कभी कभी विनाश भी जरूरी है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कोस इनवर्स √3/2, तो इसको लेट कर लीजिए, लेट y बराबर कोस इनवर्स √3/2, तो क्या हो जाएगा आपका कोस y बराबर हो जाएगा √3/2। समझ रहे हैं ना जी। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, कोस y बराबर हो जाएगा आपका कोस देखिए 3/2 किसका होता है, तो 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा π/6। अब देखिए π/6 जो है यानी कि 30 डिग्री, उसके रेंज में बिलोंग कर रहे हैं कि 0 और 0 और पाई के बीच में π/6 आता है ना जी, 30 डिग्री। तो लिख दीजिए बिलोंग्स टू 0 से पाई, हो गया। और लास्ट में लिख दीजिए कि हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू कितना हो गया π/6। अब देखिए कोई विद्यार्थी के मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि सर लिखना जरूरी है, तो देखिए ये सब कब लिखा जाता है, जब 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ना कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2, तब आपको लास्ट में हेंस करके लिखना पड़ेगा। और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम लोग इतना लिखे जाएंगे, दिमाग में सीधे लिख देंगे कि √3/2 मतलब कितना π/3 यानी π/6 यानी 30 डिग्री, तो पाई का आंसर हो जाएगा π/6 आपका। डायरेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उस मन में बनाया जाता है, लेकिन शुरू में बात है इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बना करके। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको नेगेटिव वाला, जो आपको काम आएगा, क्योंकि वही सब पूछता है एग्जाम में। 4 नंबर क्वेश्चन, जैसे देखिए मान लीजिए कि हम आपको दे दिए tan इनवर्स -1, तो इसको तो सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट y बराबर कितना tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स आपका इधर आ जाएगा, तो tan y बराबर का हो जाएगा -1। अब देखिए माइनस है ना उसमें, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, उसको सीधे आप देखिए कि tan में 1 किसका वैल्यू होता है, तो हम लोग जानते हैं कि tan में वैल्यू आपका होता है π/4 का, तो यहाँ π/4 लिख दीजिए, ठीक। और साथ में यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस पहले दे देंगे, क्योंकि 1 की जगह हम π/4 लिखे हैं, ठीक है ना, tan π/4 माइनस तो रहेगा ही। अब देखिए जिसे इक्वेशन कब बैलेंस होता है, जब इस रूप में रहता है, देखिए tan x बराबर tan y रहता है ना, तब आपका इक्वेशन बैलेंस होता है। तो देखिए तो यहाँ तो आपका माइनस है, तब कैसे इक्वल कर दीजिएगा, इसको आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए हम फार्मूला को पहले क्या कर रहे हैं कि देखिए आप फार्मूला थोड़ा याद कीजिए। वो फार्मूला हम बताए थे आपको, रुक जाइए, tan y बराबर क्या लिखेंगे हम, tan π/4 माइनस में यहाँ पर। देखिए फार्मूला हम आपको बताए थे अभी कि tan -θ बराबर कितना होता है, -tan θ होता है। तो देखिए तो उसका उल्टा है कि नहीं, -tan θ था हम लोग के यहाँ पर हम लोग का -tan θ था, इसको हम क्या लिख दिए tan -θ, यानी कि ई पार्टी वाला जो था ना
उसको ऊ पट्टी लिख दिया, ऊ पट्टी वाला के हम ई पट्टी लिख दिए। अब देखिए माइनस tan π/4 है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि इस रूप में लिख दिए हैं। देखिए tan पाई माइनस π/4, तो tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपका y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा -π/4। अब -π/4 मतलब 45 डिग्री है। 45 डिग्री जो है आपका उसके रेंज में है, रेंज में है कितना, -π/2 से π/2, तो लिख देंगे बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये हो गया आपका सॉल्यूशन इसका। और दूसरा एक और क्वेश्चन बताते हैं आपके लिए। फिर भी यदि डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं ज़रूर अगला वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, तो ले रहे हैं देखिए हम कोस इनवर्स -1/2। ठीक, तो कोस इनवर्स -1/2 कैसे लिखेंगे, तब ओकरा पहले लेट कर लीजिए। लेट y बराबर कितना, कोस इनवर्स -1/2 बराबर का हो जाएगा कोस y बराबर -1/2। तो इससे देखिए कोस में 1/2 के कर होता है, तो कोस में 1/2 जो होता है ना वो आपका 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कोस y बराबर माइनस, खाली 1/2 की जगह लिख रहे हैं कोस π/3, माइनस उसके पहले रहेगा। अब देखिए इसमें तो फार्मूला होता नहीं है आपका ई वाला, कौन वाला, ई वाला माइनस कोस माइनस थीटा बराबर जो होता है ना, तो माइनस कोस थीटा आपका नहीं होता है, याद रखिएगा। कोस माइनस थीटा बराबर खाली क्या होता है, कोस थीटा होता है, माइनस एक में नहीं होता है। तो यहाँ पर तो आप वो वाला फार्मूला नहीं यूज कर पाइएगा, क्योंकि देखिए माइनस कोस π/3 है, तो यहाँ पर तो माइनस तो होबे नहीं करता है, तो आप यूज नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेंट की हेल्प लिया जाता है। क्या करते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट देखिए यूज कीजिए। क्वाड्रेंट में देखिए फार्मूला क्या होता है आपका, कोस पाई माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस कोस थीटा होता है। अब देखिए आपका माइनस कोस π/3 है कि नहीं, माइनस कोस थीटा है ना जी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कोस पाई माइनस थीटा, यानी कि इसको जो है ना हमको इस रूप में लिखना पड़ेगा, कोस पाई माइनस π/3। ठीक ना, तो चलिए लिखते हैं उसको। फार्मूला तो हम लिख दिए थे लेकिन मिटा दिए जी। तो देखिए कोस y बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोस पाई माइनस π/3। ऐसा काहे कर रहे हैं, तो ऐसे रेंज में लिया वाले कर रहे हैं। कैसे देखिए, यदि -π/3 आप लिख दीजिएगा आंसर ना, तो देखिए कोस का जो रेंज है वो 0 से पाई है, तो एक मतलब -π/3 तो ये नहीं है, तो इसीलिए रेंज में खाली लावे लगे इतना हमको पापड़ बेलना पड़ रहा है। अभी पापड़ तले पड़ेगा एक। तो चलिए देखिए रेंज में लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कोस y बराबर हो जाएगा, इधर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3π -π/3। तो ये आपका हो जाएगा कोस y बराबर कोस 2π/3। अब देखिए 2π/3 मतलब कितना होता है, 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री। तो देखिए अब रेंज में आ गया ना, कोस का रेंज में कितना था, 0 से पाई, यानी कि 0 से 180 डिग्री, और बीच में आ ही गया ये आपका। तो कोस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 2π/3, और वो बिलोंग्स कर रहा है के कर में, तो रेंज में रेंज कितना है, 0 से पाई। हो गया आंसर। लास्ट में लिख सकते हैं आप कि हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2π/3। आंसर हो गया। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक ना, और उसके बाद आप बुक से बनाइएगा, चाहे भारती भवन का किताब हो चाहे NCERT का हो, तो उससे आपका क्वेश्चन लगभग बनने लगेगा, अधिकांश क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, देखिए ले लेते हैं हम, चलिए ये ले लेते हैं, सेक इनवर्स -√2l ले लेते हैं। ठीक, तनी भारी टाइप के है, तो लेट y बराबर का हो जाएगा सेक इनवर्स -√2। तो इससे देखिए इधर ला दीजिए तो क्या हो जाएगा, सेक y बराबर -√2 हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए बताइए कि सेक की जो रेंजवा होता है ना, रुक जाइए अभी आओ नहीं, अभी रेंजवा में नहीं जाएंगे। ठीक ना, अभी रेंजवा से बाहर रहेंगे। सेक y बराबर क्या हो जाएगा,
खाली देखिए कि √2 के कर मान होता है, तो √2 मान होता है आपका सेक 45 डिग्री का। सेक 45 को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक π/4 लिखते हैं, ठीक ना, सेक π/4, और उसके पहले माइनस है। ये एकरो फार्मूला नहीं होता है वाला सेक माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, इसीलिए इसको भी रेंज में लाने के लिए इसका देखिए इसका भी रेंज है 0 से कितना पाई, तो इसको भी फार्मूला यूज करके लाना है आपको। कौन वाला, सेक पाई माइनस थीटा वाला। तो इसको देखिए लिखेंगे हम लोग सेक y बराबर सेक पाई माइनस π/4, इस प्रकार से। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए 4 पाई, अब 4 पाई में से एगो पाई घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। तो 4 पाई मतलब 4 पाई, ठीक ना, 4 पाई माने ये 4 पाई में से एगो पाई घटेगा तो कितना बचेगा जी, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई/4 हो जाएगा ना एलसीएम के बाद। तो देखिए सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा 3 पाई/4, और 3 पाई/4 का मतलब 135 डिग्री होता है। 135 डिग्री देखिए तो 0 से 180 के बीच में होता है कि नहीं आपका, तो रेंज में है ना। तो ये अभी आपका हो गया आंसर, बिलोंग्स टू कितना 0 से पाई, हो गया आंसर। लास्ट में लिख दीजिए कि हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स माइनस √2 इज इक्वल टू 3 पाई/4। तो ये आपका हो गया। अब जा करके आपका कीजिए कि आपके पास जो भी बुक है NCERT का है या RS अगर से, उससे आप बनाइए, आपका आप क्वेश्चन बनेगा। और जो नहीं बनेगा तो उसके लिए मैं हूँ ही यहाँ पर, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए हाजिर कर देंगे बना करके। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।